पुराने जमाने की बात है। राजा विक्रमादित्य के महल में एक अनुभवी दरबान पर खड़ा था। तभी उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति काले कपड़ों में लिपटा धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा था। माधव ने तुरंत आवाज लगाई, रुको, कौन हो तुम? और इतनी रात गए महल में क्या काम है? वह व्यक्ति रुका, फिर भारी आवाज में बोला, मैं एक साधु हूं, राजा से मिलने आया हूं, यह बहुत जरूरी है। माधव को संदेह हुआ। इतनी रात को साधु का आना अजीब था। उसने कहा, राजा इस समय विश्राम कर रहे हैं, तुम सुबह आना। साधु हंस पड़ा, अगर मैं सुबह तक इंतजार करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। राजा को मेरे पास बुलाओ, नहीं तो पूरे महल पर संकट आ जाएगा। माधव ने अपनी तलवार निकाल ली। तुम चाहे कोई भी हो, बिना अनुमति महल में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना सुनते ही साधु जोर से हंसा और अचानक उसकी काली चादर हवा में उड़ गई। माधव के सामने अब कोई साधु नहीं था, बल्कि एक खूंखार राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। राक्षस गर्जा, मैं काल भैरव हूं, अगर तुमने मुझे रोका तो तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन माधव डरा नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी तलवार से वार किया। जैसे ही तलवार राक्षस को लगी, वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अगली सुबह माधव ने राजा को सारी घटना बताई। राजा ने उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे सोने की मुद्राएं और एक नया पदवी प्रदान की। महल में सबको समझ आ गया कि एक सच्चा दरबान केवल दरवाजे की रक्षा नहीं करता, बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा का प्रहरी होता है।